নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। पंचम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.5.24 ऑनवर्ड्स। हाँ, बोलिए। श्री शुक उवाच, बोलिए। इत्यभ्यास सुरान् वेद सह देवैररिन्दमा अजितस्य पदं साक्षात् जगामा तामसा परम। अनुवाद। हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के धाम ले गए, जो इस भौतिक जगत से बड़े हैं। श्री भगवान का धाम श्वेतद्वीप नामक टापू पर है, जो क्षीर सागर में स्थित है। यहाँ पर महाराज परीक्षित को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है। ऐसा नहीं कि वे हमारे शत्रु शरीर के बाहर ही है, अपितु हमारे शरीर के भीतर भी अनेक हैं, यथा काम, क्रोध, लोभ। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम कहा गया है, क्योंकि वे अपने राजनैतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। और तरुण होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिनों के और तरुण राजा नृप, अच्छा, हाँ ठीक है। निरीप होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिनों के भीतर मरने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना साम्राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं यथा काम, क्रोध तथा लोभ के आदेशों को नहीं माना। वे उस मुनि के पुत्र पर तनिक भी क्रोध नहीं हुए जिसने उन्हें श्राप दिया था। प्रत्युत उस श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी की। मृत्यु अवश्य। ये कौन सा मुनि उनको श्राप दिया था चंदा माता जी? मुकुंद प्राण प्रभु महामुकुट कान्हा जी है। हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा बोल दीजिए बाबू। हरे कृष्णा। यस, कौन सा मुनि ने श्राप दिया था? महामुकुटमणि माता जी, मुकुंद प्राण प्रभु, सत्यभामा माता जी, लाल साहब प्रभु, अंजना माता जी, बबीता माता जी और उपस्थित बाकी भक्त वृंद। आगे। मृत्यु अवश्य भावी है, कोई भी मृत्यु की शक्ति से पार नहीं पा सकता। अतएव महाराज परीक्षित यह सब जानते हुए भी श्रीमद् भागवतम सुनने के इच्छुक थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ अरिंदम कहा गया है। एक अन्य शब्द सूर्यप्रिय भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सब पर समान भाव रखते हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर विशेष तौर पे कृपालु रहते हैं। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सारे भक्त देवता होते हैं। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक देव कहलाते हैं और दूसरे असुर। पद्म पुराण का कथन है, 2 भूत सगो लोक स्मनम। प्रभु ये आप ही कर पाएंगे? नहीं, करिए। 2 भूत सर्गो लोके 2 भूत सर्वलोके स्मरन् देव आसुरम् एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर स्तुतिप्रिय। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वे देव कहलाता है, और अन्य लोग चाहे वे देवताओं के भक्त क्यों न हो असुर कहलाते हैं। उदाहरण था, रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु उसे असुर कहा जाता था।
कहा जाता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा का महान भक्त कहा जाता है, तो भी वह असुर था। अतएव केवल भगवान श्री विष्णु का भक्त सुर कहलाता है, असुर नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, भले ही ये भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त न हो। भक्ति की निम्नतर अवस्थाओं में भी मनुष्य दिव्य होता है, और यदि वह भक्ति में सेवा करता रहे तो वह देव या असुर भी बना रहता है। यदि कोई भी इसी तरह करता रहे तो श्री कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उसे उपदेश देंगे, जिससे वह आसानी से भगवत धाम वापस जा सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भौतिक जगत के क्षीर सागर स्थित पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के निवास स्थान अजितस्य पदम के विषय में इस प्रकार कहा है। पदम शिरोधति श्वेतदीपम तमसः प्रकृते परम पदम शिरोधस्थिति श्वेतदीपम तमस प्रकृते परम। यह दीप श्वेत दीप कहलाता है, जो क्षीर सागर में है और दिव्य है। इसका इस भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। किसी शहर में सरकार का विश्राम गृह होता है, जहाँ राज्यपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी ठहरते हैं। ऐसा विश्राम गृह सामान्य घर नहीं होता। इसी प्रकार श्वेत द्वीप जो क्षीर सागर में स्थित है, इसी जगत है, किंतु यह परम पदम या दिव्य है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 25। तत्रादृष्ट स्वरूपाय तत्रादिष्टा स्वरूपाय भूतपूर्वाय वै प्रभु श्रोता पूर्वाय वे प्रभु श्रुतिम् अब्रुत देवीभिः सुतिम अब्रूत देवीभिः गिरिभिस्त्ववाहितेन्द्रिय गिरिभिः त्वा अविद्य इंद्रिय। वहाँ श्वेत द्वीप एक में सेकंड। ब्रह्मा। बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे राजा महाराज परीक्षित के लिए तरुण क्यों बोला गया? तरुण यंग था, उसीलिए तरुण। कंटिन्यू प्लीज। अनुवाद। वहाँ श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, चूंकि उन्होंने वैदिक साहित्य से श्री भगवान के विषय में सुना हुआ था। अतः एवं उन्होंने स्थिर चित्त होकर श्री भगवान को उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। अच्छा, ब्रह्मा ने कभी भगवान को देखा नहीं था, इवन दो ही हैड नेवर सीन द लॉर्ड, सिंपली बिकॉज़ लॉर्ड ब्रह्मा हैड हर्ड, भगवान के बारे में सुना था शास्त्र से। आप करिए। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में पूर्व पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो वे उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर श्री भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है कि श्रुत प्रवाह शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता, तो उसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? यह अत्यंत अश्यासक है। यह आवश्यक नहीं कि ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व कोई उनका दर्शन कर सके। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है, अतः एवं ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हमें उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेक लोगों ने उन्हें देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अवजान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम्। यद्यपि दूतों तथा मूर्खों ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे नहीं समझ सके थे कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकता। अतः हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले
पुरुषों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि भगवान ने श्री भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे। इस तरह उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, वे वहां गए और उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कपोल कल्पित स्तुतियां नहीं थी। स्तुतियों को वेद समस्त होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में आगत देवी मृगिवी शब्दों से सूचित होता है कि हमें अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत न हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया न गया हो। हम मंदिरों में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम प्राय 2 गीत गाते हैं। एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। यह प्रामाणिक गीत है। इसका उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत में सदा होता है और आचार्य ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा गीत है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर तथा लोचन दास ठाकुर को भी गीत गा सकते हैं, लेकिन उपयुक्त दोनों गीत श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। भले ही हम उनका दर्शन न कर सके, श्री भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पारंपरिक साहित्य या अधिकारी जनों के पारंपरिक वक्तव्यों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। छब्बीस नंबर श्लोक। श्री ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यम् अभिक्रियं सत्यम् अनन्त आद्यम् भूयसयं निष्कलमप्रतर्क्यम् गुहास्यं निष्कलम् अप्रत्यकार्यम् मनोऽग्रयाणां वचसं सानिरुक्तम् मनोऽग्रयाणां वचसा अनिरुक्तमम् नामामहे देववरं वरेण्यम् नामामहे देवरं वरेण्यम्। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निस्संदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतः आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। एक बार लॉगआउट करके लॉगिन करिए। मेरे को बोले प्रभु। हाँ। ओके। तो ब्रह्मा जी अभी स्तुति करने लगा क्षीर सागर के तट पर। कहाँ गए? दुनिया से लॉगआउट हो गया। भारती माता जी कंटिन्यू करिए तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई भौतिक सृष्टि तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक दूसरे के रूप में बदलती रहती है। उदाहरणतः मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी का पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक एवं अस्थायी है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वत है।
इसी प्रकार जीव श्री भगवान का अंश है, वे भी शाश्वत है। ममेव वांस जीवलोके जीवभूत सनातन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन या शाश्वत है और व्यक्तिगत जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि श्री कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है, जो जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 13.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यद्यपि श्री भगवान एक व्यक्ति है और सारे व्यष्टि जीव भी व्यक्ति है, किंतु श्री भगवान जीवों से विपरीत विभु सर्वव्यापी तथा अनंत है। श्री भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप है। व्यक्तिगत जीव असंख्य है, किंतु श्री भगवान एक है। न तो कोई उनसे बड़ा न कोई उनके तुल्य है। इस तरह जैसा कि वैदिक मंत्रों से पता चलता है कि श्री भगवान परम पूज्य है। न तस्मश्वाभयाधिकं कश्य, ये वाला तो नहीं हो रहा प्रभु, सेकंड वाला ट्यून थॉमस अभयाधिक कश्य दृश्यते। श्री भगवान परम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कल्पना या वाग जाल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। श्री भगवान मन से ही अधिक वेग में घूम सकते हैं। श्री ईशोपनिषद के श्रुति मंत्रों में कहा गया है, अनेक जदेक नॉर्मल वाला अनेक जदिकिं मनसो जीवो यो नैनं शिव आपुन नो वपुन पुरुमस्सत। नहीं हो रहा प्रभु, आप करिए। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनादेव अप्नुवं पूर्वम् अर्षत् तद्धावतोऽन्यन् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरीश्व दधाति। यद्यपि श्री भगवान अपने धाम में स्थित है, किंतु वे मन से भी अधिक वेगवान है और दौड़ने पर अन्य सबको पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच सकते। एक ही स्थान में रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों में नियंत्रित करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद 4 में इस प्रकार भगवान की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए, जो कि श्री भगवान सबके हृदय में स्थित है, किंतु व्यष्टि जीव ऐसा नहीं है। अतः एवं जीव की तुलना परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये वाला लाइन समझ नहीं आया। वे सर्वश्रेष्ठ है, ईशोपनिषद में इस प्रकार श्री भगवान की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए। अधीनस्थ, उनके अधीन, उनके कौन सा समझ नहीं आया? अधीनस्थ शब्द उनके अधीन में जो है, हम लोग से तुलना नहीं करना चाहिए भगवान को। अच्छा, कुछ उदाहरण दीजिए जहां भगवान एक स्थान में है लेकिन एकदम भागते हुए आते हैं भगवान। ऑल्दो कृष्ण भगवान एक ही स्थान पे है, लेकिन उनका स्विफ्टर देन मन से भी ज्यादा द्रुत गति से भगवान पहुंच जाता है जब दरकार रहता है। एग्जाम्पल आदि बनाने में आ गया। हाँ बोली भारती माता जी। द्रौपदी का रक्षा करने आए थे एकदम यस। और दूसरा बताइए। गजेंद्र एकदम या एकदम टाइमली। इतना हड़बड़ी में आया भगवान, उत्तरी लेने भूल गए। और शायद गरुड़ जी बाद में बीच रास्ते में भगवान को उठाए, ऐसे कुछ ना। या आगे। श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं। मैं हर एक हृदय में स्थित हूँ, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि हर व्यक्ति श्री भगवान के तुल्य है। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि हृदयामात्मा प्रतिष्ठ। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। वेद मंत्र में कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतनम तथा निष्कलम निष्क्रिय शांत निर्वधम। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, फिर भी वे ही सब कुछ करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में श्री भगवान कहते हैं, मया तदमिदं सर्वं जगत्यं
अव्यक्त मूर्तिना जगत अव्यक्त मूर्तिना। आगे। मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु व्यवस्थितः। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सारे प्राणी मुझमें ही हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। एक सेकंड। प्रभु जी यहाँ तो बोला जाता है कि भगवान है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं हम सब नहीं है मैं किंतु उनमें नहीं हूँ? हाँ, तो नहीं हूँ का इसका अलग अलग, एक तो भगवान बाय मी माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेटेड। भगवान है लेकिन सर्व में सब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म यानी प्रकाशित रूप में। तो भगवान किस रूप में है? परमात्मा रूप में है, जगत में सभी जीवों में परमात्मा अनमैनिफेस्टेड रूप में लिखा है। जगत अव्यक्त मूर्ति न, व्यक्त मूर्ति ने नहीं लिखा है, जगत में अव्यक्त मूर्ति रूप में भगवान है, परमात्मा रूप में है, शक्ति रूप में है, वस्तु में। यही वाला आपका प्रश्न था क्या? हाँ। आगे। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्षता के में कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों में उत्पन्न करती है। अपने नियम के अनुसार यह सृष्टि के बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। श्रीमद् भगवत गीता 9.10 में इस तरह श्री भगवान अपने धाम में मौन रहकर भी अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते रहते हैं। परास्य शक्ति विविधेव शूर्यते। ब्रह्मा जी द्वारा उच्चारित सारे वैदिक मंत्र या श्रुति मंत्र इस श्लोक में आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके अनुयायी जो ब्रह्म संप्रदाय के हैं, श्री भगवान को परंपरा पद्धति से जानते हैं। हमें अपने पूर्वगामियों के वचनों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। कुल 12 महाजन हैं, जिनमें से ब्रह्मा भी एक है। स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मुना प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासकीर मैं सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, श्रीमद् भागवतम में 6.3 में 20 में हम ब्रह्मा से परंपरा के हैं, अतः ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। चूंकि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए देवतागण ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं, अतः हमें भी श्री भगवान को समझने के लिए परंपरा पद्धति के महाजनों के अनुसार करना चाहिए। 27 नंबर श्लोक। विपश्चितं प्राण मनोधियात्मना अर्थेन्द्रियाभासमनिन्द्रम् अव्रणाम। बोलिए। छाया तपौयात्र न गृधा पक्षौ। छाया तपोवा यत्र न गृहपक्षो। तम अक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। तम अक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु को उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान ने छू तक नहीं किया। उनका शरीर भौतिक नहीं होता, जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकवादी विद्या के अज्ञान से मुक्त है। अतएव मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो सनातन, सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है, जो तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में अपने सद ऐश्वर्यों से समेत प्रकट होते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है।
जन्माद्यस्य यतो वैव्याद। प्रभु नहीं हो रहा है वाला। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञ। श्री भगवान समस्त उद्भवों के उद्गम है और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतः एवं श्री भगवान को यहाँ पर विपक्षितम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्व या सब कुछ जानने वाले। श्री भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिंद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, मत स्मृति ज्ञान अपूर्णम च। श्री भगवान की हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनकी विस्मृति उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या करोड़ों करोड़ में है और श्री भगवान उनके निर्देश देते हैं। अतः उन्हें सोने के लिए समय ही नहीं रहता और वे हमारे कार्यकलापों से भी कभी अनजान नहीं रहते। श्री भगवान हर एक घटना के साक्षी है। हम प्रति क्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। श्री भगवान कितना सुंदर, भगवान को इतना दायित्व, भगवान का समय ही नहीं है, सोने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन देखिए, जब कुंती महारानी बोलते हैं और कुछ दिन रुक जाइए प्लीज, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, बारंबार बोलते हैं ना, प्लीज और थोड़ा रुक जाइए, आप चले जा रहे हैं, अभी सब कुछ युद्ध खत्म हो गया, अब चले जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, और 2-3 महीने और रुक जाते हैं। भक्तों के लिए कुछ भी। या आगे, हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। श्री भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। कर्माणादेव नेत्रेण, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भौतिक शरीर नहीं होता, अतः उन्हें अविद्या नहीं रहती। वे सोते नहीं अपितु सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। श्री भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सतयुग, त्रेता तथा द्वापर युगों में नाना रूपों में प्रकट हुए थे, किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण वर्णातिशा कृष्णम सागुपागदम। श्री भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे श्री कृष्ण होते हैं, किंतु वे भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवतम में 11.5.32 में स्तुति करती है, यज्ञ संकीर्तनम प्रायेजन्ति सुमेधश। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका रंग श्री कृष्ण की भांति सांवला नहीं है अपितु सुनहरा विश्वाकृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इन श्री भगवान को पूजा करते हैं। इस अवतार में श्री भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतः वे त्रियुग कहलाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद जी की जय।